हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत। आप सबसे वादा किए हैं कि मैथ में 100% आप सबको दिलवाने की गारंटी हमारी है, तो उस गारंटी को पूरा करने के लिए मैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो उस अनसॉल्व पेपर को अवश्य देखिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हमारा जो वीडियो पड़ा है हर एक ही टॉपिक एक ही बैनर पे पड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग उसको जरूर देखिए। ये नहीं है कि एक ही वीडियो बार बार वही टॉपिक पड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे बदल के क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसको जरूर देखिए। तो आज हम लाए हैं खंड ब। देखिए स्टूडेंट, खंड ब का प्रश्न नंबर डी यहाँ पेज पे उतारे हैं, तो उसी को बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब लोग देखिए, यहाँ पे एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप सबको पता होगा, तो सबसे पहले आप सब लोग लिख लीजिए हल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हल लिखने के बाद आप सब लोग का पहला काम रहेगा कि आप सब लोग पहले लंब वृत्तीय बेलन, पहले शंकु के बारे में जान लीजिए, लंब वृत्तीय शंकु के बारे में जान लीजिए स्टूडेंट। इस प्रकार से आप शंकु बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से शंकु बना सकते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट लंब वृत्तीय शंकु, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी त्रिज्या जो दी है, शंकु की त्रिज्या दी है। देखिए यहाँ पे इस शंकु की त्रिज्या देखिए दिया है स्टूडेंट, कितना दिया है त्रिज्या, आर की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, आर बराबर दिया है स्टूडेंट 3.5। और उसके बाद में देखिए और क्या कह रहा है, और तथा ऊंचाई 12 सेमी है। तो ऊंचाई मतलब एच की वैल्यू कितना दिया है स्टूडेंट, 12 सेमी। तो कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या स्टूडेंट, क्या चीज़ ज्ञात करना है, यल की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप सबको अच्छी तरह से सूत्र पता होगा, क्योंकि क्लास 10th में और यहाँ पे पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो अगर नहीं पता है तो देख लीजिए क्या होता है। यल बराबर सूत्र होता है स्टूडेंट, तिर्यक ऊंचाई बराबर। अब देखिए यहाँ पे यल बराबर सूत्र होता है अंडर रूट स्टूडेंट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए। ये क्या है स्टूडेंट, ये तिर्यक ऊंचाई है। यल क्या है स्टूडेंट, तिर्यक ऊंचाई। क्या है स्टूडेंट, तिर्यक ऊंचाई यल, ठीक है। तो अब हम लोग इसी चीज को हल करेंगे। देखिए यल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब बताइए एच स्क्वायर मतलब ऊंचाई, तो 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या स्टूडेंट प्लस। अब स्टूडेंट बताइए आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना स्टूडेंट 3.5। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। देखिए अब यहाँ पे बराबर यल बराबर, अब देखिए अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 12 × 12 आप लोग कर लीजिएगा, 12 × 12 आप लोग कर लीजिएगा, तो कितना होगा 144। कितना होगा स्टूडेंट, 144। उसके बाद प्लस, देखिए 3.5 का वर्ग करोगे, 3.5 का स्क्वायर करोगे तो क्या है, ऐसे 3.5 × 3.5 कर दीजिए। देखिए 5 बचे 25 के 5 हासिल स्टूडेंट 2, 5 या 15 2 17। और उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव स्टूडेंट 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 3 का 9 1 10 स्टूडेंट 5 7 5 12 2 हासिल 1 और 1 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 1। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितने अंक के बाद, देखिए यहाँ पे दशमलव, तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट दशमलव, यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12.25। अब आप सब लोग इसको जोड़ने की, आप सबको पता होगा जोड़ कैसे इसको जोड़ा जाता है दशमलव का। अब देखो 144 है तो 12 इसमें ऐड करोगे, उसके बाद 0.25 रहेगा स्टूडेंट, यहाँ 0.25, उसके बाद में यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए 4 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, और 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 156 दशमलव कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 5। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्टूडेंट, वर्गमूल। तो यहाँ पे भाग विधि से वर्गमूल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे भाग विधि भी सीख लीजिए किस प्रकार से भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालें। तो 156.25 भाग विधि द्वारा वर्गमूल क्या होता है स्टूडेंट, आप सब इधर से जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 1 अकेला बेचारा बच गया। तो यहाँ पे कितने बार ले जाएंगे,
एक करने कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 कट जाएगा स्टूडेंट। यहाँ इस चीज़ को जोड़ोगे तो प्लस 1 करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब डबल एक साथ जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो डबल अंक एक साथ उतारते हैं, 56 एक साथ उतार दिए। अब बताइए कितने बार ले जाएंगे स्टूडेंट, 2 बार, 2 2, बताइए 2 दूनाए कितना होगा स्टूडेंट 4, 2 दूनाए कितना होगा 4। अब इसके बाद में बताइए 6 में की 4 जाएगा कितना बचेगा स्टूडेंट 2, यहाँ पे 5 में की 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 12 बच गया। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा सकते हो, तो यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब एक साथ 25 को उतार दो। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को फिर जोड़ोगे तो 2 को जोड़ोगे प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4, उसके बाद में 2 24 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब कितने बार ले जाएंगे कि 12.25 हो जाए, तो कितना मरतबे ले जाएंगे स्टूडेंट 5 मरतबे ले जाएंगे। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हासिल कितना बचेगा स्टूडेंट 2, 5 चौक को 20, 2 22 के 2 हासिल कितना बचेगा स्टूडेंट 2, उसके बाद में 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बताइए तिर्यक ऊंचाई यल की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यल बराबर कितना आ गया, यहाँ पे वर्गमूल निकालने हैं इसका, तो कितना है स्टूडेंट 12.5। और देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। देखिए सीएम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट सेंटीमीटर। तो आप सबको एक ही वीडियो में सारा चीज़ मैं सिखा दिया, यानी इस प्रश्न में हम सारा चीज़ आपको बता दिए जितना इसमें इसकी ज़रूरत थी। अगर ये देखिए 2 नंबर का है ना बेसिकली, लेकिन आप सबसे 4 नंबर में पूछेगा तो इसी तरह से लगाइएगा। ठीक है। तो 4 नंबर आपके एकदम बेहतरीन तरीके से। सो स्टूडेंट प्रश्न नंबर ई देखिए, प्रश्न नंबर ई क्या कह रहा है, बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बिंदुओं, तो बिंदुओं यहाँ पे सबसे पहला काम आप लिखना हल लिखने के बाद आप लोग देखो बिंदुओं का है तो समझ लीजिए एक बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा और यहाँ इसके बीच क्या होगा स्टूडेंट एक रेखा होगा। ठीक है। तो यहाँ बिंदुओं का है तो पहला A, B दिया और दूसरा कितना दिया स्टूडेंट -A, -B। तो आप सब इससे भली बात परिचित होंगे। अब देखिए इनके बीच की दूरी यानी दूरी D बराबर सूत्र यानी D बराबर सूत्र यानी दूरी का सूत्र आप सब लोग को पता होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहोगे सर जी x2 और x1 y2 या y1 कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ये पहला जो बिंदु होता है पहला x, y होता है। तो यहाँ देखिए x, y यहाँ पे मान लेंगे, x, y यहाँ पे मान लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग नहीं रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए x1 मानेंगे, यहाँ पे y1 मानेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे x2 मानेंगे, यहाँ पे y2 मानेंगे। तो देखिए अब कितना सरल पूर्वक से अब हम लोग हल कर लेंगे। देखिए अब D बराबर सूत्र D बराबर अंडर रूट में अब रखिए मान। अब बताइए x2 पहले -A तो -A, उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब बताइए यहाँ पे x1 की वैल्यू x1 का मान कितना है स्टूडेंट A, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो -A हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y2 का मान कितना है स्टूडेंट -B, तो -B रखेंगे। उसके बाद में -y1 तो -y1 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट आप लोग कमेंट करिए, y1 की वैल्यू कितना है B, तो यहाँ पे हो जाएगा B रख देंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। तो D बराबर देखिए यहाँ पे बताइए अंडर रूट। अब 1 रुपया किसी का उधार लिए, देखिए -A और -A आपस में क्या होता है स्टूडेंट जुड़ता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। उसके बाद बताइए स्टूडेंट यहाँ पे -B और -B कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2B का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे D बराबर, यहाँ पे बताइए स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर है तो A कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर। देखिए प्लस यानी ये प्लस बदल जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस का गुणा होता है, तो माइनस गुणे माइनस होगा कितना होगा स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। प्लस होता है कि नहीं, तो आप सब भली बात परिचित होंगे। उसके बाद में फिर प्लस। अब देखिए -2B तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 होगा और B का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सबको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या कॉमन है, तो D बराबर देखिए अंडर रूट में यहाँ पे 4 कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा यहाँ A स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट B स्क्वायर। तो अच्छा ये बताइए स्टूडेंट D बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, आप सब लोग बताइए 4 का वर्गमूल कितना होता है। तो कहोगे सर जी 2 होता है, तो
और उसके बाद में यहाँ पे देखिए और इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऐसे अंडर रूट में क्या लिख देंगे स्टूडेंट, a² प्लस b²। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। जो दूरी हम लोग का है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र हम लोग को यही हो जाएगा क्या स्टूडेंट, फाइनल आंसर। तो आप सबको 2 नंबर एकदम पक्का है, मिल जाएगा आप लोग। खंड नंबर ब का प्रश्न नंबर देखिए F, क्या कह रहा है, निम्न सराणी से माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये सराणी दिया है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बोर्ड पेपर में दिए रहेंगे, ठीक है। तो आप सबको इससे क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम इसको पेज में उतारे हैं। देखिए हम इस सराणी को किस प्रकार से लिखे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग सराणी बना लीजिए। देखिए ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और उसके बाद में ये क्या है, बारंबारता। देखिए बारंबारता को FI से प्रदर्शित करते हैं, किससे, FI। कहीं आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि ये बारंबारता है। तो ये बारंबारता 3, 10, 11, 9, उसके बाद 7 दिया है। उसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह हम लोग को ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह ज्ञात होता है, अभी बताएंगे। FI × XI हम लोग को ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का देखिए सबसे पहले आप सबको मैं सूत्र लिख दें, माध्य बराबर, क्यों हम ये सब ज्ञात करें, तो माध्य बराबर क्या सूत्र होता है स्टूडेंट, आप सब लोग कमेंट कीजिए। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI × XI बटे सिग्मा FI। देखिए स्टूडेंट सिग्मा से घबराइएगा नहीं, इसका मतलब होता है योग, यानी जो भी रहेगा संख्या उसका क्या कर देंगे, योग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप सब अब उस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, इसी नाते उसको हम लिख रहे थे। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करें। देखिए वर्ग चिन्ह, देखिए निम्न सीमा होता है, ये उच्च सीमा होता है, तो इन दोनों को योग करेंगे। देखिए यहाँ पे XI यानी X1 का मान ज्ञात करेंगे, तो X1 का मतलब यहाँ XI का पहला वाला, ठीक है। तो इसका होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा कितना है स्टूडेंट 0, प्लस उच्च सीमा कितना है 10 बटे कितना कर देंगे 2। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2, यानी 2 × 5 = 10। देखिए 5 आ गया, कितना आया स्टूडेंट 5। तो अब इसी प्रकार से x1 की वैल्यू कितना आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे फिर निम्न सीमा कितना है, x2 ज्ञात करने के लिए x2 बराबर कितना हो जाएगा, निम्न सीमा बताइए कितना स्टूडेंट 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे बटे 2। तो बराबर अब देखिए 10 और 20 जोड़ोगे कितना होगा स्टूडेंट 30 बटे 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो देखिए 10 10 का अंतर आ रहा है, यानी इसमें 10 जोड़ेंगे तो 15 होगा, 15 में 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 45। आप सबको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे FI × XI करवाना है, यानी गुणा करवाना है, यानी इनका देखिए FI और गुणे 5 का। तो देखिए यहाँ पे 3 × 5 होगा, कितना होगा स्टूडेंट 15, 3 × 5 कितना होता है 15, 10 × 15 करोगे कितना, यानी 10 × 15 करेंगे तो 15 दहाई कितना होता है स्टूडेंट 150, तो 150 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए 11 का गुणा 25 में करा, तो 11 × 5 कितना होता है 55 के 5 हासिल कितना होगा स्टूडेंट बचेगा 5, उसके 11 दूना 22, 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 27। तो आप लोग गुणा करके लगाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 9 × 35 करेंगे तो 9 × 5 = 45 कितना होगा स्टूडेंट 5, और उसके बाद में फिर 4 हासिल बचेगा, 9 × 3 = 27, 4 कितना होगा स्टूडेंट 31। अब स्टूडेंट देखिए 7 का गुणा कितने बार करवाएंगे 45 बार। देखिए 7 × 5 = 35 के कितना होगा स्टूडेंट 5, उसके बाद में 7 × 4 = 28, 28 3 कितना होगा स्टूडेंट 31, ये भी होगा। इस सूत्र में जो देखिए माध्य ज्ञात करना है तो सिग्मा FI × XI, तो सिग्मा FI मतलब क्या होता है इन सभी का जोड़, तो सिग्मा FI देखिए सिग्मा FI × XI की वैल्यू अब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 5 5 10 5 15 5 कितना होगा 20 के कितना होगा स्टूडेंट 0 हासिल 2। अब देखिए 1 6 और 7 कितना होगा स्टूडेंट 7 6 13, 13 1 14, 14 1 15, अब 15 और 2 हासिल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17 के 7 हासिल कितना बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10।
तो 1070 आ गया स्टूडेंट। उसके बाद में अब देखिए बटे सिग्मा एफ आई, तो एफ आई का भी सिग्मा कराएंगे यानी जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर देखिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 1 4 4 9 4 कितना होगा 13 13 7 कितना होगा स्टूडेंट 20 20 के 0 हासिल 2। अब देखिए 1 और 1 2 और उसके बाद में 2 और 2 स्टूडेंट हासिल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4। तो अब हम लोग 40 आ गया सिग्मा एफ आई। अब माध्य बराबर रख दीजिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना स्टूडेंट 1070 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितना स्टूडेंट 40। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए आसानी पूर्वक से। अब उसके बाद में 4 से इसमें भाग लगाइए। तो देखिए हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, 4 दुनाई कितना होगा स्टूडेंट 8 होगा, 4 दुनाई कितना होगा स्टूडेंट 8 होगा। उसके यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 27। उसके बाद में 4 छक कितना होगा स्टूडेंट 24। उसके बाद फिर दशमलव, यहाँ 24 होगा, 24 3 27 30, फिर 4 सती कितना हो जाएगा स्टूडेंट 28। उसके बाद में 2 हासिल, उसके बाद में 20 4 25 कितना हो जाएगा 20। तो आप सबका देखिए माध्य को हम लोग अक्षर से यानी यक्स पे बार बराबर लिख सकते हैं, ये भी माध्य बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट में आंसर कितना है 26.75 आपका यही आ जाएगा स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो आप लोग अगर इस तरह से नहीं समझे हैं तो ऐसे आप लोग भाग कर दीजिएगा, यानी 1070 भागा 40 करिएगा तो आपका सबका आंसर आएगा 26.75। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग भागा करके देख लीजिएगा। ठीक, तो बस आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा, यही आपसे विनम्र निवेदन है।